अस्सलामुअलैकुम। मेजर ऑथर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्क, मेजर वर्क और उनकी लाइफ से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, इम्पॉर्टेंट और जनरल एमसीक्यूज़, आज हम इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, जॉन मिल्टन का जो है टाइम ड्यूरेशन वो क्या है। मिल्टन लिव थ्रू डी इज़ द राइट आंसर, द कैरोलिन, कॉमनवेल्थ एंड रेस्टोरेशन एज। इन तीनों एजेस में हमें जो है वो जॉन मिल्टन का जो मेजर वर्क है वो हमें मिलता है, यानी कि वो कैरोलिन से लेकर रेस्टोरेशन एज तक जो है वो जिंदा रहे। दूसरा एमसीक्यूज हमारा है कि मिल्टन की पोस्ट क्या थी कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट में। बी इज़ द राइट आंसर, लेकिन सेक्रेटरी के तौर पर वो काम कर रहे थे कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट में। थर्ड एमसीक्यूज, मिल्टन जो है वो किस एज में जो है वो अंधे हो गए थे। सी इज़ द राइट आंसर, एट द एज ऑफ 44। फोर्थ एमसीक्यूज, मिल्टन ने कितनी शादियां की थी, कितनी बार शादियां की थी। सी इज़ द राइट आंसर, 3 टाइम्स, 3 दफ़ा उन्होंने शादियां की थी। फिफ्थ एमसीक्यूज, पैराडाइज लॉस्ट जो है वो कितनी बुक्स में लिखी गई है, यानी कि पैराडाइज की लॉस्ट की टोटल कितनी बुक्स हैं। तो 12 बुक्स हैं। सी इज़ द राइट आंसर। 6 एमसीक्यूज, मिल्टन का जो वर्क है सैमसन एगोनिस्टीज, वो जो है वो क्या है। एपिक है, बायोग्राफी है, नैरेटिव पोइम है। तो सी इज़ द राइट आंसर, पोइटिक प्ले। एमसीक्यू 7, मिल्टन ने जो अपना वर्क लिखा एरियोपेजिटिस पेजिटिसा, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है। सी इज़ द राइट आंसर। मिल्टन का ये वर्क जो है डिफेंड करता है पीपल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच को, लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिफेंड करता है ये वर्क। अच्छा, 8th एमसीक्यूज है कि उस औरत का नाम बताएं जिसने सैमसन एगोनिस्टीज को प्यार किया और फिर धोखा दिया। 20 द राइट आंसर, दलीला। 9th एमसीक्यूज, पैराडाइज लॉज की किस बुक में एडम और ईव जो है वो पहली बार मिलते हैं। तो टोटल 12 बुक्स हैं, तो सी हमारा जो आंसर है वो डी है, बुक फोर्थ में जब वो पहली बार मिलते हैं। 10th एमसीक्यूज, फेम इज़ द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड। अब ये लाइन जो है मिल्टन की किस पोइम में हमें मिलती है, किस वर्क में हमें मिलती हैं ये लाइंस। सी इज़ द राइट आंसर, लिसिडास। 11th एमसीक्यूज, लिसिडास जो है पेस्टोरल एलिजी है, ठीक है, जो मिल्टन ने अपने फ्रेंड की डेथ पर लिखी थी। अब वो फ्रेंड कौन है। सी इज़ द राइट आंसर, एडवर्ड किंग। 12th एमसीक्यूज, किसने कहा था मिल्टन को, ये लाइंस किसने लिखी थी मिल्टन के बारे में। Thy soul was like a star and dwelt apart. A is the right answer, Wordsworth. 13 MCQs, Milton though shouldst be living at this hour. Who remembers Milton so passionately in a sonnet? अब ये जो लाइंस हैं, ठीक है, ये एक सोनेट लिखी गई है मिल्टन से रिलेटेड, किस पोइट ने लिखी है। बी इज़ द राइट आंसर, वर्ड्सवर्थ। एमसीक्यूज 14, मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट जो है, ठीक है, डिवाइड की गई है 12 बुक्स में, और उतनी तादाद जो है वो इनमें से किसी एक जो है वो बुक की है। तो जैसे पैराडाइज लॉस्ट की 12 है, इसी तरह डिवाइन कॉमेडी उसकी भी जो है वो 12 बुक्स हैं। 15 MCQs, सैटर्न के बाद पैराडाइज लॉस्ट में किसका रैंक था। हु इज़ नेक्स्ट इन कमांड आफ्टर सैटर्न। बी इज़ द राइट आंसर, बील्ज़बब। MCQ 16, अब ये लाइन है वो पैराडाइज लॉस्ट की किस बुक से जो है वो ली गई है। What in me is dark, illumine what is low, raise and sport. A is the right answer, book 1. MCQ 17, कौन सी बुक जो है वो पैराडाइज लॉस्ट की स्टार्ट होती है इन्वोकेशन टू लाइट से। सी इज़ द राइट आंसर, बुक 3. MCQ 18, पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन की किस बुक, पैराडाइज लॉस्ट की किस बुक में जो है प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री विल एंड डिवाइन जस्टिस जो है वो डिस्कस किए गए हैं। बुक 3 इज़ द राइट आंसर, ए। 19th MCQs, जॉन मिल्टन ने टोटल कितनी सोनेट्स लिखी हैं, इंग्लिश सोनेट्स कितनी लिखी हैं। 18 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी।
20th MCQs, मिल्टन का जो कॉमर्स है वो क्या है? बी इज़ राइट आंसर, मास्क। मास्क भी एक तरह का जो है वो प्ले होता है। 21th MCQs, अच्छा ये जो है लाइन है सोनेट की जो मिल्टन ने लिखी थी, कैप्टन और कॉलोनल और नाइट इन आर्म्स। अच्छा इसका टाइटल क्या है? इन लाइंस का जो है जो सोनेट है इनका टाइटल क्या? ए इज़ द राइट आंसर, व्हेन द रिजल्ट वाज इंटेंडिंग टू द सिटी। 22 MCQs, मिल्टन ने जो है वो सोनेट लिखी थी अपनी वाइफ की डेथ पर, ठीक है, जिसका टाइटल ये था ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ। तो इसमें कौन सी वाइफ जो है वो डिसीज थी, जो है वो किस पर जो है उसने वो सोनेट लिखी थी? सी इज द राइट आंसर, कैथरीन वुडकॉक। 23 MCQs, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये कंक्लूडिंग लाइन्स हैं मिल्टन की एक सोनेट की। तो इस सोनेट का नाम क्या था? बी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। बी इज द राइट आंसर। MCQs 24, मिल्टन का जो वर्क है ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, क्या है ये? सी इज द राइट आंसर, एन ओड। 25th MCQs, मिल्टन ने एक जो है पोइम लिखी थी जिसका टाइटल था ले लेग्रो, ठीक है, इसका मतलब क्या है? ए इज द राइट आंसर, अ वेरी चेयरफुल मैन। 26th MCQs, मिल्टन हैज़ रिटन अनदर पोइम इंटाइटल्ड सेकंड पेंसुरोसो। तो इसका क्या मतलब है? एक और पोइम लिखी थी पेंसुरोसो, सेकंड पेंसुरोसो, इसका क्या मतलब है? बी इज द राइट आंसर, अ वेरी मेलनकली मैन। 27 MCQs, मिल्टन के जो फेमस मास्क था कॉमर्स, उसमें सर्स का जो करेक्टर था वो कौन था, कौन थी वो? बी इज द राइट आंसर, मदर ऑफ कॉमर्स जो है वो सर्स मदर ऑफ कॉमर्स थी। 28th MCQs, मिल्टन ने जो है कॉमर्स की थीम कहाँ से बोरो की थी? बी इज द राइट आंसर, होमर्स की जो ओडिसी थी, ठीक है, उससे इन्होंने वहाँ से जो है वो कॉमर्स की थीम बोरो की थी। 29th MCQs, मिल्टन ने जो टाइटल है एरियोपेजिटिसा, ठीक है, ग्रीक वर्ड एरियोपेगस से जो है डिराइव किया है। एरियोपेगस जो है उसका क्या मतलब है? सी इज द राइट आंसर, अ ग्रीक हिल वेयर अ ट्राइब्यूनल फॉर लिबर्टी ऑफ स्पीच वॉज हेल्ड। 30th MCQs, मिल्टन ने जो है वो बहुत सारे पैम्फलेट्स और ट्रेटिसेस जो है वो लिखे थे। अब वो ट्रेसिस और पैम्फलेट्स जो है उनको क्या कहा गया? बी इज द राइट आंसर, ट्रैक्ट्स। अच्छा अब ये लाइंस है, इसमें बात हो रही है फ्रूट की, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट of that forbidden tree whose mortal taste brought death in the world and all over war। अब कौन से फ्रूट की बात हो रही है? सी इज द राइट आंसर, एप्पल। 32 MCQs, अब ये लाइन्स हैं, वर्ड दो द फील बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अनकंकरेबल विल एंड स्टडी ऑफ रिवेंज। अब ये लाइन जो है वो कौन अपने फॉलोअर्स को इनकरेज करने के लिए बोलता है? सैटर्न। ए इज द राइट आंसर। 33 MCQs, a mind not to be changed by place or time, the mind in its own place and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven। ये लाइंस जो है वो कौन सी स्पिरिट को शो कर रही हैं? रिफॉर्मेशन को, प्योरिटनिज्म को, रिनाइसेंस को, रेवोल्यूशन को। तो ये जो है बी हमारा राइट आंसर, रिनाइसेंस को। तो ये हमारे जो है वो जॉन मिल्टन से रिलेटेड MCQs थे। नेक्स्ट जो है वो हम जॉन ड्राइडन को जो है वो डिस्कस करेंगे।